हिंदू ही आते हैं। मैं ये बहुत लोग को कहता हूँ जो बहुत अपने आप को पॉलिटिकल कहते हैं, कॉर्पोरेट्स में अच्छा कमा रहे होते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि ठीक है, तुम कितना भी मजाक उड़ा लो या नहीं बिलीव करो या अपने आप को बोलो कि पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसमें बड़ा प्राइड होता है। भाई पॉलिटिक्स एक तो पहली बात हर चीज़, तुम्हारे सैलरी, तुम्हारे फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ योर जॉब एंड योर एक्चुअल सिक्योरिटी सब मैटर करता है पॉलिटिक्स से। और दूसरा, डोंट वरी, हम लोग ही आके बचाने वाले हैं। हम लोग मीन्स आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, एवरीथिंग, वही आपको बचाएंगे, चाहे आप मानते हो या नहीं मानते हो, चाहे आप लेफ्टिस्ट हो या नहीं हो, आप हिंदू हो, हम आपको बचाएंगे। दिल्ली दंगों में वो जिनको बचा रहे थे वो पूछ के थोड़ी बचा रहे थे कि आप बीजेपी को वोट करते हो या कांग्रेस को वोट करते हो या किसको वोट करते हो, या आप लेफ्टिस्ट हो या हिंदुत्ववादी या हो, आप दलित हो कि आप बिहारी हो कि आप तमिलनाडु वाले हो, कुछ नहीं। जिनको बचाना है, हिंदू हो आप, हम आपको बचा रहे हैं। कितने सारे मुस्लिम भी मास्करेड कर लेते हैं एज हिंदू ताकि वो बच जाए। एंड आई विल से दिस, इफ देयर इज एन इनोसेंट मुस्लिम बाईस्टैंडर, उसके मन में जो भी हो, लेकिन अगर वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस वहाँ पे हिंदुओं को बचा रहे हैं, और अगर कोई एक अकेला मुसलमान खड़ा है जो पिट रहा है या उसको डर लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बोलेंगे कि तू भाग यहाँ से, वो उसको भी मदद करेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग द ग्राउंड कार्डर ऑफ हिंदूज, कि वो जिसको भी मदद करते हैं वो करेंगे और वो बचाने आएंगे, क्योंकि वो हमेशा बचाने आते हैं विथ फोल्डेड हैंड्स। द एलीट हिंदू नीड्स टू थैंक दिस ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपके तरह यूजलेस नहीं हुए, वो आपके तरह मोहनदास करमचंद गांधी का सपना साकार नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू नापुंसक है, हिंदू हेल्पलेस है, हिंदू मरने के लिए बना है, जो सिर्फ ये नहीं मानता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी मानता है कि धर्म हिंसा ततैव च। विथ फोल्डेड हैंड्स एलीट हिंदू को पैर पड़ने चाहिए बजरंग दल वीएचपी के कि थैंक यू, आप हमारे लिए खड़े हैं। दैट्स वन सोल्यूशन। 2, वही जो एक बिफोर द सेकंड पॉइंट, वही जो एक लास्ट में आता है, धर्मो रक्षित रक्षित, आई एम सेइंग रॉन्ग क्योंकि सो वो चीज़ है एट द एंड ऑफ द डे। सेकंड, या यू हैव टू रियलाइज शत्रुबोध जिसको बोलते हैं, शत्रुबोध हर हिंदू में आना पड़ेगा। शत्रुबोध ये नहीं है कि आप दूसरे को एज अ शत्रु एनिमी देखो, लेकिन दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन अस एंड देम। द मुस्लिम्स आर वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली, द मुस्लिम्स आर क्रिस्टल क्लियर, No वेदर यू doubt. लाइक इट और नॉट, कि हम हैं, वो है, हम मुसलमान हैं, वो काफिर है। There are only two kinds, I say. 99% firstly give bad name to the 1%. 1% मैं अभी भी कंसीड कर रही हूँ कि 1% मुसलमान होंगे जो पीसफुली रहना चाहते हैं। आई थिंक वो जो हमारे साथ एक जन थे, डॉक्टर अंकित शाह, हमारे साथ डेलीगेशन में थे, ही गेव इट अ वेरी नाइस ब्रेक डाउन कि पहले 5% है ना टेररिस्ट वाले आते हैं, वो सब तबाह करते हैं, और वो एक्चुअली इसराइल वाले कंटेक्स्ट में कह रहे थे, बट ये सब जगह एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट 5% वो सेकेंड वेव होती है जो और मजे लेती है लूट का, तो उसमें वो गैंग रेप करेंगी और एब्डक्शन करेगी जो इजरायली हॉस्टेजेस का एक्चुअली तो ये लोग लेके गए, टेररिस्ट तो मार दिए थे। फिर 90% लोग ऐसे होते हैं, नॉट इन इजराइल कंटेक्स्ट अभी, बट इन लेट्स से हल्द्वानी या आपके संदेश खली एंड एवरीवेयर एल्स, मालडा, मुर्शिदाबाद, ये सारी जगह पे फिर ये 90% क्या करते हैं, जो आपके हिंदूज हैं जो डर के अपनी लाइफ को बचा के जाना चाहते हैं, तो वो घर बेच के जाते हैं, तो सबसे पहले अच्छे प्राइस में या सस्ते प्राइस में, जो प्राइस में मिले वो ले लेते हैं इनसे, और वो फिर उसको मुस्लिम मेजॉरिटी बनाते हैं। There are two kinds. One who will behead you, one who will want the first kind to behead you. Yeah. It's as simple as that. There is nothing known as moderate Muslims मेरे हिसाब से। Moderate Muslim किस चीज के हो रहे हैं? Because you're following the word of your religious doctrine. You're following the बट word of the मॉडरेट Quran. बस इसलिए बोल रहे कि वो बस वो आपको मार नहीं रहे, इसलिए मॉडरेट है। That's it. So you have to realize, आपको us versus them का जो conundrum है वो बहुत clear रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। और इसमें political correctness की कोई जगह अब बची नहीं है, बिकॉज आई हैव रिपीटेडली सेड कि जब मालाबार जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स हुआ तो 100 साल के लिए मोपला मुसलमान हिंदू को मार रहा था, बिफोर द फाइनल मालाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदूज हैपेंड इन 1921. For 100
years Mopla Muslims were murdering Malabar Hindus. Finally genocide हुआ. खिलाफत मूवमेंट का जो one of the ultimate results of the खिलाफत movement supported by मोहनदास करमचंद. जबकि खिलाफत हमें ऐसा लगता है खिलाफ मींस अगेंस्ट, बट वो एक्चुअली Ottoman कैलिफेट Empire, है. yeah. और वो ऑटोमन एम्पायर पे ब्रिटिश उधर उनको हराने वाली थी, इसलिए हो रहा था. Right. To- विच इज सो अनरिलेटेड टू हिंदूज. Yeah. हम क्यों पिस रहे हैं भाई? बट हम पिसे और उसमें उन्होंने तो वो मालाबार- एक्सक्यूज लिया है मुझे लगता है. वो तो हमेशा ही लेते हैं. But Even Malabar- Nupur Sharma is that thing, yeah. But Malabar genocide of Hindus. I firmly believe that we are in the process of Khilafat 2.0, which means कि हम वो 100 साल के पड़ाव में कहीं पे हैं. अब मैं ये नहीं बोल सकती कि हम 40वें साल पे हैं, 50वें पे हैं, 80 पे हैं या 99th ईयर पे हैं. I don't know, but somewhere we are somewhere in that 100-year timeline, and we are moving towards our own demise. और अगर आज हम पॉलिटिकल करेक्टनेस छोड़ के शत्रु बोध रियलाइज नहीं करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, आवर कम्युनिटी एंड देयर कम्युनिटी, हम शायद आज से 50 साल बाद नहीं बचेंगे. थैंकफुली आई विल बी डेड बिफोर आई हैव टू सी दैट डे. मैं तब तक चिल्लाती रहूंगी, बट वी विल नॉट सर्वाइव एज अ पीपल. I hope कि before we die, not only you and anyone who dies, especially who is working towards this, मैं बस यही चाहता हूँ कि वो सक्सेस हो जाए एक मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ हिंदूज को जागृत करने के लिए इस चीज़ में, ताकि वो एटलीस्ट डिफेंस तो कर ही सके. क्योंकि हिंदू का डीएनए ही नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों अटैक करेंगे. हमारे यहाँ पे ये मुस्लिम माइनॉरिटी कहते हैं, पहली बात हमें उनको माइनॉरिटी कहना बंद कर देना चाहिए. ये मैं इसराइल में भी बोल रहा था. और दूसरा चीज़ है कि इनसे जो एक्चुअली माइनॉरिटी है वो है पारसीज, वो है जैन्स, ठीक है, थोड़ा डिबेटेबल है बट ठीक है, ज्यूज़, सिख भी आई डोंट नो, अभी वो एक अलग ही चैप्टर है. सो आप देखेंगे तो किसी को भी आप कोई प्रताड़ित नहीं हुआ इधर. जूज आज भी मानते हैं. हम पूरे टाइम इसराइल में एक ही चीज़ सुन रहे थे कि वो इंडियंस को देख के, हिंदूज को देख के एक्चुअली खुश क्यों हैं, क्योंकि आपने हमारे पे कभी परसिक्यूशंस किया ही नहीं. दे आर सो थैंकफुल टिल नाउ. You know why it's assumed कि हिंदूज प्रताड़ित कर रहे हैं माइनॉरिटीज को? Because the minority, the one minority जो yeah. पूरे दुनिया में कहर मचा The रहे हैं, largest. the Muslims essentially, वो हर दूसरे मेजॉरिटी को अपने खुद के मेजॉरिटेरियनिज्म प्रिज्म से देखते हैं. तो उनको लगता है एंड दे जेन्युइनली बिलीव कि वो जो करते हैं, हर कम्युनिटी जब मेजॉरिटी में आएगी तो वही करेगी वो जो करते हैं. चोर को लगता है सामने वाला भी चोर है. सामने वाला भी. और उनको लगता है कि इंसान के प्रवृत्ति में है, इट इज नेचुरल टू डू दिस, बिकॉज उनके लिए बहुत नेचुरल है, उनके रिलीजियोसिटी के हिसाब से बहुत नेचुरल है, उनके कुरान के हिसाब से बहुत नेचुरल है. तो उनको ये डिफरेंस समझ में ही नहीं आता है. उनको अंदर से पता है कि वो हिंदुओं के साथ क्या करते हैं. हाँ जी. जब वो मेजॉरिटी में आते हैं. हाँ जी. और वो उसको सपोर्ट करते हैं. उनको लगता है कि वो सही है. उनको पता है कि उन्होंने कश्मीर में क्या किया था हिंदुओं के साथ. उनको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया, बांग्लादेश में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया. कहीं पे भी वो मेजॉरिटी में आते हैं, चाहे वो छोटा सा एरिया हो, नू हो, हल्द्वानी हो, मुर्शिदाबाद हो, बंगाल हो, संदेश खली हो. उनको पता है कि जहाँ पे उनके नंबर स्ट्रांग होते हैं तो वो हिंदुओं के साथ क्या करते हैं. और पता ही नहीं, वो एक्टिवली उसके तरफ काम करते हैं कि हमारे नंबर्स बढ़ें, हम डेमोग्राफिक चेंज लाएं, और फिर हम इन काफिरों को मारेंगे, फिर ये एरिया हमारा होगा, फिर दारुल हर्ब जो है इंडिया, वो दारुल इस्लाम बन जाएगा, फिर इस्लाम का रूल होगा. नहीं, फिर वो तो खुद में लड़ेंगे ना. बट वो उनको वो लगता है वो बात का बात है ना. हाँ. अभी तो पहले तो काफिरों से निपट लेते हैं. एंड दे सपोर्ट दिस, दे एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स इट. Yes. And therefore they believe that every community will behave exactly how they behave. This happens I think with हिंदू कम्युनिस्ट, या कम्युनिस्ट ही समझ लो, क्योंकि वो अपने आप को रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं देते. बट कम्युनिस्ट लोग का भी तो सेम चीज़ है ना. क्या? कि वो जब मेजोरिटी में रहते हैं तो वो कैसे बिहेव करने वाले हैं, तो या उनके अंदर नेशनलिज्म आ जाएगी तो नाजी हो जाएगा, इसलिए हिंदू नेशनलिज्म इज नॉट गुड. भाई हिंदू नेशनलिज्म हमेशा से था, हमारे रिलीजन में है. बट हिंदुओं का भी यही प्रॉब्लम है
हिंदू भी दूसरों को अपने प्रिज्म से देखते हैं। हाँ। इसीलिए हिंदुओं को लगता है कि इनसे प्यार से बात कर लो तो ठीक हो वो जाएगा। अमन की आशा होती है तो वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पर सामने वाला बोल रहा है कि अरे वाह दिस इज मनी अर्निंग सिचुएशन, कि इधर के Exactly. सिंगर आएंगे गाएंगे। मैं कम्युनिस्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड और जैसे हर्ष मंदार है, प्रशांत भूषण, मैं उन जैसे गधों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं एवरेज हिंदू की बात एवरेज कर रही हूँ। हिंदू, यस। एवरेज हिंदू ये समझता है, अपने प्रिज्म से देखता है कि इनसे प्यार से बात करेंगे ठीक हो जाएंगे। अरे इनकी इतनी सी तो डिमांड है, इनको ये दे देंगे तो ठीक हो नहीं तो जाएंगे। मुस्लिम्स आर दी मोस्ट पोलाइट पीपल यू विल एवर मीट। अगर आप वन टू वन बात करो आई मीट नाउ ऑन अ रेगुलर बेसिस मे बी बट आप अगर ऐसे जनरली देखो, जब मैं यूके भी पढ़ने का तो मैं बर्मिंघम में था जो 30% पाकिस्तानी एंड 50% मुस्लिम है। एंड वहाँ पे जब पाकिस्तानीज थे दे यूज टू पेस्टर मी कि चल बॉलीवुड स्पेशल है आज पब्स में तो वहाँ चलेंगे। मैं बोला भाई मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, तुम फिर वो अभी इवेंचुअली जो और अवेयरनेस हुई तो दिख रहा है कि बॉलीवुड एक्चुअली उर्दू ज़्यादा सपोर्ट नो एंड दे इंटीग्रेट फर्स्ट ना, Yeah. दैट इज द एंटायर स्ट्रेटजी। वो पहले इंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में, फिर उनके नंबर्स जब बढ़ेंगे तो लंदन इज नाउ लंदनिस्तान ऑलमोस्ट, इट्स गॉन। लंदन से ज़्यादा तो बर्मिंघम एंड एवरी मेजर सिटी दे हैव 1/3 मेजर मतलब पार्ट ऑफ द। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जो एवरेज हिंदू है उनको लगता है कि यार हमसे अगर कोई प्यार से बात करेगा तो हम क्यों नफरत करेंगे उनसे, तो उनको लगता है कि वो भी वैसा ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एवरीबडी टेंड्स टू लुक एट other communities through their own prism. It's just Yes. that only one community has a blood-soaked and violent prism to look at other communities from. But still which is they the behave like Muslims. a victim.